जाऊंगी तपस्या करूंगी, मैया मुझे जाने दो। समझाया है लेकिन मैया गिरजा नहीं मानी। तो मैया मैनावती रो करके बोली सुनो प्रभु, अरे बिटिया बिना नाई में रहोगी और मैं तो खाई के जहरा मरूंगी। जवाब दिया मैं बेटी के बिन नहीं रह पाऊंगी, मेरी बेटी को जंगल में ना जाने तो। समझाया लेकिन महाराज नहीं मानी है। तब हेमान चलने का ठीक है ऐसा करो, देखिए किसी के भाग्य पर हमारा कोई जोर नहीं है। यदि गिरजा नहीं मानती है जंगल में जाने की हट कर रही है तो जाने दो। क्योंकि जब नारद जी आए तो और नारद जी ने यही बात कही थी, जब बेटी बड़ी हो जाएगी 12 वर्ष की हो जाएगी तो जंगल जाएगी, भोले बाबा की तपस्या करेगी तब वो भोले बाबा को पाएगी। इधर महाराज मैया ने आज्ञा दे दी। मैया गिरजा चली है अपने माता पिता से आज्ञा मांग करके, कहा जंगल में भोले बाबा की अटल समाधि लगा ली। उधर मेरे भैया सभी देवता लोग बड़े ही परेशान हैं, क्योंकि तारक नाम का एक राक्षस है वो सभी देवताओं को बड़ा परेशान करता है और उसे ये वरदान लगा है कि यदि उसे कोई मार सकता है तो वो महाराज भोले बाबा का पुत्र। और इधर तो भोले बाबा की शादी नहीं हुई और शादी नहीं होगी तो पुत्र कहाँ से होगा, पुत्र नहीं होगा तो उस राक्षस का वध कैसे होगा। सो सभी देवता बड़े परेशान हैं। सभी देवता ब्रह्मा जी की सभा में हैं। ब्रह्मा जी से बोले हैं ऐसा करो भोले बाबा की शादी करवाओ और भोले बाबा का विवाह करवाने के लिए हमें भोले बाबा की समाधि को भंग करना पड़ेगा। लेकिन भोले बाबा की समाधि को भंग करे तो करे कौन। कामदेव को बुलवाया, कामदेव से कहा है जाकर के भोले बाबा की समाधि को भंग कर दो। कामदेव अपनी पत्नी रति को साथ में लेकर के चले ही। हेलो नाजिर भाई माइक को सेट करें भैया। चले महाराज और यहाँ तक बताया जाता है कि भोले बाबा की समाधि को भंग किया और भोले बाबा के जैसे ही महाराज समाधि को भंग किया, भोले बाबा के 2 नेत्र खुले और दोनों नेत्र खुलते खुलते भोले बाबा का तीसरा नेत्र भी खुल गया। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला है महाराज, आज कामदेव जल करके भस्म हो गया। जब कामदेव जल करके भस्म हुआ है महाराज तो आज मैया रति रोने लगी, प्रभु आपने मेरे साथ में क्या किया। आपने अपने ही हाथों से मुझे विधवा बना दिया, मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया, अब मैं बिना पति के कैसे रहूंगी। तो भोले बाबा ने कहा घबराओ नहीं, अरे तुम्हारा पति मर करके भी जीवित है। हाँ वो अजर अमर है, वो कभी मरेगा नहीं, लेकिन वो अभी तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, अभी नहीं मिलेगा। जब द्वापर आएगा तब द्वापर में तुम्हें तुम्हारे पति से भेंट होगी और भगवान कन्हैया के पुत्र के रूप में महाराज तुम्हें उनसे उनका मिलना होगा। इधर मेरे भैया श्री व्यास दत्त शुक्रदेव जी महाराज बताने लगे हैं कि हे राजन परीक्षक, भोले बाबा की समाधि भंग हुई। देवऋषि नारद गए भोले बाबा के पास में, जवाब दिया ऐसा करो अब आप अपना विवाह कर ले। भोले बाबा बोले अरे हमसे विवाह कौन करेगा। नारद जी बोले आप घबराए ना, लड़की तो हमने आपके लिए पहले ही देख रखी है, हाँ बस आप केवल हाँ कीजिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है जाओ हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। इधर देवऋषि नारद गए हेमांचल के यहाँ महाराज जाकर के लगुंटी का चढ़ा दिया। उधर भोले बाबा को कैलाश पर्वत पर महाराज दूल्हा बनाया है। किस तरह से कि खास सावर सुहावन और बादल छा रहे, क्योंकि महाराज बड़ा ही सुंदर मौसम है, बड़ा ही सुंदर दृश्य महाराज। भोले बाबा को दूल्हा बनाया जा रहा है। खास सावर सुहावर और बादल छा रहे और हर्षिती हो घटाएं बौछार कर रही
तो हरि हरि का सिवा सबको से श्रृंगार कर रही है। हरि हरि का सिवा सबको से श्रृंगार कर रही है। क्या किया? सारे शरीर पर भस्म रमा ली। कानों में महाराज कुंडल की जगह पर बिच्छुओं को लटका दिया। गले में महाराज माला की जगह पर आज सर्पों को लटका लिया है महाराज। जैसे होकर फक्कर महाराज भोले बाबा ऐसे दूल्हा बन करके चले। खास सावन सुहावन और बादल छा रहे हैं। हर्षिती हो घटाएं बौछार कर रही है। तो हरि हरि का सिवा सबको श्रृंगार कर रही है। हरि हरि का सिवा सबको श्रृंगार कर रही है। और महाराज गले में से सतान है, कान में बिच्छू चले। गले में से सतान है, कान में बिच्छू चले। तो हर्षिती हो घटाएं बौछार कर रही है। तो हरि हरि का सिवा सबको से श्रृंगार कर रही है। हरि हरि का सिवा सबको से श्रृंगार कर रही है। सभी लोग ताली बजाइए और बड़े ही प्रेम से। सुहावन और बादल छा रहे हैं। खास सावन सुहावन और बादल छा रहे हैं। हर्षिती हो घटाएं बौछार कर रही है। तो हरि हरि का सिवा सबको से श्रृंगार कर रही है। हरि हरि का सिवा सबको से श्रृंगार कर रही है। इधर महाराज और ये 20 रुपए अंकुर श्रीवास्तव, 100 रुपए रुपेश श्रीवास्तव।